वैसे आज मैं पलवल में आया, तब से टिप 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 बरसात हो रही है। तो बरसात में थोड़ा इंतज़ार जब जब रुक के करता है तो मैं लोगों से बात करता हूँ। एक होटल में कुछ लोग थे तो मैंने सोचा यहीं से शुरू करते हैं। पलवल में इस बार का मामला क्या बन रहा है? देखो जी, मामला घुलमिल, घुलमिल मामला है। अभी टिकट मिली है, अभी कोई पता नहीं किसका जोर हो। ये एक बात बताओ, ये जो टिकट कट गया बीजेपी वाले का सिटिंग और नया आदमी को टिकट मिला, इसका कोई असर? ये तो उसकी मंगला जी की जो सर्वे हुई है उसका गलत असर पहुंचा हुआ, इसलिए टिकट कटा तो सही हुआ, गलत हुआ? गलत हुआ। देखो, वो भी आदमी सही था, बाकी गौरव गौतम भी सही है ना, मानो भाई। देखो, हम तो राजनीतिक है नहीं, हमें तो वही अपना काम करना। तो क्या मामला कांग्रेस का बन रहा है कि बीजेपी का? तो कांग्रेस का चल रहा है। देखो जी, कह नहीं सकते, अभी थोड़ा तराजू पर धरा तुल ही नहीं है अभी तराजू। आप बताओ, आपके हिसाब से किसका मामला बीच चल रहा? यहाँ तो है चल रहा है दलाल साहब का, दलाल का करण दलाल। अरे उन्हें टिकट मिलेगा, अभी तो टिकट भी नहीं मिला। टिकट नहीं मिला तो बहुत सारी रैली तो कर रहे हैं वो तो रिश्तेदार भी हैं तुम्हारे। हमारे नहीं, किसके? बताओ। हुड्डा साहब के रिश्तेदार है। सब दिया। अरे आज तुम पलवल में रहते हो, ये भी नहीं मालूम करण दलाल? क्या पता, वैसे मारे। मेरी बात सुनो, जिसके नसीब में लिखा है वो होगा। एक मिनट, तो आपको कैसे लग रहा है कांग्रेस के क्या टक्कर तो है जी दोनों। पिछली बार तो बहुत वोट से हार गए थे करण दलाल। नहीं, वोट रहा जब सुभाष चौधरी था उसके साथ में, मंगला के साथ में। तो अभी क्या कहानी क्या बन रही है? बीजेपी की सरकार से लोग खुश हैं 10 साल की कि नहीं? ना, खुश तो है जी, मगर कोई खुश है, कोई खुश नहीं है। कौन खुश है? आधे उन्हीं के आदमी बनिया ही खुशी ना हो, बनिया ही खुश ना हो। और कौन नाराज रहो? है जी, नाराज कौन है? नाराज तो हम भी हैं। सुनो, ये तो कर रहा हूँ ऐसी बात। अरे तसल्ली रख ले बोलने के यार। हाँ, एक आदमी। अब आपका हो गया कोटा खत्म। हाँ, वैसे टक्कर है जी दोनों की बराबर। आप क्या बोले? आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम राजेंद्र गोला है जी। हाँ? राजेंद्र गोला, गोला प्रजापत। हाँ, तो बताइए क्या लग रहा है आपको? देखो, ऐसा है सर, बाकी तो सब ठीक है। बाकी जो टिकट कटी है वो बहुत गलत हुआ है। बीजेपी की जो टिकट कटी है ना, मंगला जी की, वो बहुत गलत हुआ है। ये अभी नया लड़का है गौरव गौतम, कोशिश तो ये है टक्कर तो देगा, लेकिन इतनी टक्कर नहीं। अगर दलाल को टिकट मिलती है, अभी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, अगर दलाल जी को टिकट मिलती है तो दलाल पार जाएगा यहाँ से। गौरव गौतम टक्कर नहीं दे पाएगा जी, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा टक्कर। अच्छा, ये हरियाणा का चुनाव कैंडिडेट पर है कि पार्टियों के हिसाब से? नहीं, कैंडिडेट पे है जी, पार्टी के हिसाब से नहीं है। कैंडिडेट की कोई लहर है? नहीं, लहर नहीं है इतनी, किसी लहर किसी की भी नहीं है अब की बार। हरियाणा में तो किसी की है नहीं। बाकी जो है कैंडिडेट के ऊपर सबसे दमोदर करता है जी। अब जैसे यहाँ से दलाल साहब को टिकट नहीं मिलती है तो गौरव गौतम को कोई हराने वाला नहीं है। अगर दलाल जी को टिकट नहीं मिलती है, किसी और कैंडिडेट को टिकट मिल जाती है तो गौरव गौतम को कोई हराने वाला नहीं है। अभी देखो, बीजेपी भी 3 में से एक ही टिकट दिया, होडल और वो क्या नाम है? हाँ, मतलब तीन हथीन शर्मा जी को दे दी, टेकचंद शर्मा जी को दे दी, गौरव गौतम जी को दे दी, मूलचंद शर्मा जी को दे दी। सगळे शर्मा ही मिल रहे हैं अब की बार, बीजेपी को शर्मा ही मिल रहे हैं और कोई मिल ही नहीं रहा। जबकि ये है कि आदमी को कैंडिडेट देख के हिसाब। अरे होडल तो दिया नहीं बीजेपी ने अभी। हाँ, होडल नहीं दिया अभी, हथीन दिया नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो हथीन दो। आप कह रहे हो कि ये शर्मा 9 दे दिए जी, हरियाणा में 9 ब्राह्मण दे दिए। आई समझ मुझे तो ब्राह्मण नहीं देना था? नहीं देना था, लेकिन थोड़ा देख के देना चाहिए। जहाँ टिकट जो जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से देना चाहिए। अब बताओ आप, यहाँ पर मंगला जी की टिकट काटने का क्या मतलब था जी? मंगला जी इनके साथ बनिया भी थे, ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे, जैसे लगा हुआ था।
लेकिन अब मंगला जी को टिकट देने के काटने के बाद देखो बनिया आधे कट जाएंगे बीजेपी से। मैं सही कह रहा हूँ जी, गलत नहीं कह रहा मैं। सब हमेशा मुझे लोग कहते हैं कि आप जाति की पूछते हो, जात की बात करते हो। हाँ। लेकिन मैं तो जिस स्टेट में जाता हूँ और जिस चुनाव में जाता हूँ, अंत में बात जाति पर आके ही टिक जाती है। टिकती है जी, होता ही है, टिकती है बाजी पे। अब भाई देखो, बुरा मत मानना मेरी बात को, जाटों को तो बुरा हुआ है ना, लेकिन इनकी तो राजनीति खत्म होगी। 10 साल से खत्म है इनकी राजनीति। राजनीति खत्म है तो जाट तो एक साथ जाएंगे ही जाएंगे दलाल के साथ। भाई दलाल जी के साथ जाएंगे ही जाएंगे, और दलाल जी का अपना उसका बहुत बड़ा प्रभाव भी है जी यहाँ पर पलवल के अंदर। तो आपके हिसाब से कौन जाति किधर है? देखो, ज़्यादातर जाट तो बिल्कुल दलाल के साथ हैं। अरे पूरे हरियाणा की बताओ। हरियाणा की बता रहा हूँ जी मैं। जाट तो जो है, इनको तो राजनीति चाहिए, इनकी राजनीति खत्म होगी तो जाट तो कांग्रेस के साथ है। और कौन किधर है? अब इतना नहीं कह सकता। दलित किधर है? दलित का तो झुलमिल रहेगा, पर दलित ज़्यादातर कांग्रेस का ही है पहले से ही। और ये मुस्लिम भी कांग्रेस का है जी। और ये पंजाबी और सिख? पंजाबी सिंह आधा आधा हो सकते हैं। और ये बनिया लोग? बनिया भी आधा आधा होंगे जी, अब कहीं भी देख लेना आप। और ये राजपूत और यादव, अहिरवाल? अहिरवाल तो देखो, अहिरवाल भी ज़्यादातर अब कांग्रेस पे जाएंगे जी, देख लेना आप। बीजेपी पे कौन रहेगा? बीजेपी तो बीजेपी जो उसका अपना वो है जी, जहाँ जिसका माहौल होगा। अब जैसे हमारे यहाँ गौरव गौतम जी के साथ है, जो उसका पंडितों का है वो आधा तो रहेगा ही, आधे से ज़्यादा रहेगा पंडितों का। अच्छा, वो पंडित? हाँ, पंडित। आज समाज की बात आती है यहाँ पर, जो समाज चाहेगा वो होगा। इसीलिए आप जो शर्मा सबका नाम गिना रहे हो कि किसको टिकट दिया? तो बीजेपी दे नहीं देना चाहिए, लेकिन बाबूजी थोड़ा सा हिसाब से देख के तो देना चाहिए ना। बीजेपी का टिकट का बंटवारा अभी तक जो हुआ वो ठीक है, या कांग्रेस का अभी तक जो बटा है 32? तो कांग्रेस का जो हुआ वो तो बिल्कुल सही हुआ आज उनका, उसमें तो कोई विरोध तो उसमें भी हो रहा है। और राजेश जून देखो, बहादुरगढ़ वाला विरोध कर रहे हैं। एक आध तो विरोध करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं तो विरोध होगा ही होगा जी। लेकिन अभी तक जो हुआ है वो बीजेपी का गलत हुआ 2-3 जगह, बाकी सब ठीक है। चलिए ठीक है, अब जरा मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।